मैं तो खुल के कहता हूँ, अब रोकेंगे नहीं, हम ठोकेंगे। मिस्टर बीकानेर बन चुके हैं। आज इनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए नाश्ता नहीं। और बीकानेर में जो बाहरी कलाकार आते हैं उनका पूर्ण रूप से सम्मान है। क्या बीकानेर में कलाकार खत्म हो चुके हैं? क्योंकि दाढ़ी को बढ़ाना कोई ऐसी खेल की बात नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए कम से कम बंदे को पार्टिसिपेट करने के लिए साल भर दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है। शिक्षा विभाग या कोई भी कंपटीशन में अगर वहां पे फेल पास का निर्णय नहीं होगा तो ऐसे ही चलते रहेगा। ये भेड़चाल हो गई एक प्रकार की। और जो वहां से लाखों रुपए लेके आ रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं, अंगूर दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे आप हमें सेब दो, अंगूर दो। हम ये कह रहे हैं हमारा मान सम्मान तो मत खो। तो हम सारे रोबिले मिलकर इसका विरोध करेंगे और जितना हो सके और ये करेंगे कि अगर ये नहीं रखेंगे तो कोई भी रोबिला इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा, कोई भी अपनी वेशभूषा का प्रदर्शन नहीं करेगा। इस बार कार्यक्रम नहीं करवाएंगे तो ये जाएंगे ही नहीं जाएंगे तो कार्यक्रम जो फ्लॉप होना है वो होगा। नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक बीकानेर में कैमल फेस्टिवल होने जा रहा है। आज बीकानेर कलेक्टर परिसर में जो रोबिले की वेशभूषा में इस कार्यक्रम में मिस बीकाना पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ रोबिले हमारे साथ इकट्ठे हो रखे हैं, कलेक्टर परिसर में हैं। क्यों इकट्ठे हो रखे हैं, क्या कुछ मांग है, इनसे बात करेंगे। क्या बात को लेकर आप यहाँ? पिछले कई दिनों से जो पर्यटन विभाग की जो उदासीनता और जो हमारे सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-4 दिन पहले अखबार में इन्होंने ये डाला कि इस बार प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आप खुद जानते हैं कि अगर किसी भी चीज में अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो वो चीज कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चों में उत्साह कैसे बढ़ेगा। आज अगर शिक्षा विभाग या कोई भी कंपटीशन में अगर वहां पे फेल पास का निर्णय नहीं होगा तो ऐसे ही चलते रहेगा। ये भेड़चाल हो गई एक प्रकार की। इस भेड़चाल को और पर्यटन विभाग अपनी चीजों को छुपाने के लिए, इनका मिसमैनेजमेंट छुपाने के लिए इन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम लोग इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हम ये सहन नहीं करेंगे। ना तो ये पर्यटन विभाग किसी भी रोबिले को या किसी भी सांस्कृतिक इवेंट्स जो होते हैं, जो लोकल कलाकार है उनको कहीं पे भी तवज्जो नहीं देते। बाहर से जो आते हैं कलाकार उनके लिए इनके पास मानदेय है, लेकिन रोबिलों के लिए इनके पास में कोई मानदेय नहीं है, कोई इनके पास सुविधा नहीं है। उसके खिलाफ हम कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देंगे। हमें पूर्ण आशा है कि वो हमें संतुष्ट करेंगी। अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो आगे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल हो गई। संस्कृति बचाओ, बचानी है हमें। भ्रष्टाचारियों को हटाओ और संस्कृति को बचाओ। कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार विभाग में खुद में है। विभाग में कहीं पे भी सुचारू रूप से हमें बात नहीं करनी मिल रही है। विभाग जो कर रहे हैं, विभाग के पास हम जाते हैं तो इनके पास में कोई मानदेय नहीं है, कोई रोबिलों के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास में इनका मैनेजमेंट नहीं है। ये जो अगर हमें बुलाते हैं कहीं पे भी तो इनके पास कोई इनविटेशन का ढंग का सुचारू रूप से ढंग नहीं है। अभी जैसे 2-3 दिन पहले इन्होंने पीले चावल दिए, तो क्या सब रोबिले नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए? विदेशी सैलानी देखने किसको आते हैं? बीकानेर की संस्कृति को देखने आते हैं, और हम बीकानेर की संस्कृति को तो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो वो लोग भी नहीं आएंगे। हमारा टूरिज्म, जो हमारा पर्यटन है, वो डल होगा। कुल मिला के कहने की बात यह है कि हम लोग स्तंभ में, हमें ही साइड किया जा रहा है, क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ और हम सब देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज धरना देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो इसको हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि बीकानेर ने बहुत से कलाकार दिए हैं कि खत्म हो चुके हैं। इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? विभाग की गलतियां हैं, विभाग के अधिकारियों की गलतियां हैं। ऊपर तक तो बात ही नहीं पहुंचती है कि हो क्या रहा है। मैं आज ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मेरे जो रोबिले मेरे साथ जो खड़े हैं, हम सब मिलके मीडिया के जरिए, आपका सहयोग रहेगा तो ये बात ऊपर तक जाएगी भजनलाल जी के पास में, और इसका तुरंत एक्शन होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नमस्कार और जय जय राजस्थान, जय जय बीकाना। जैसे जिस सरकार से राहुल भी ने बताया, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने कैमरे को चारों तरफ घुमा के देखिए जी। एक बार आप घुमाइए कैमरे को चारों तरफ। ये अशोक जी बोरा, ये राहुल जी थानवी, ठीक है, ये योगेश भाई, किशोर कल्ला, ये रविंद्र जोशी, हमारे साथ वो लोग खड़े हैं रेबिले जो अपने आप में क्षमता रखते हैं। मिस्टर बीकानेर बन चुके हैं। आज इनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए नाश्ता नहीं। और जो वहां से लाखों रुपए लेके आ रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं, अंगूर दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे आप हमें सेब दो, अंगूर दो। हम ये कह रहे हैं हमारा मान सम्मान तो मत खो। आज इन लोगों ने जो मुहिम बनाई है कलाकारों के लिए, ये सबके लिए है, ना कि खाली एक पर्सन के लिए। जैसे राहुल जी ने बताया, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बात सत्य है। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम 8-8 घंटे, 12-12 घंटे वहां धूप में खड़े होते हैं। आज आप नोट करना, कैमल फेस्टिवल 2025 हो
चाहे 2001 हो, इस 25 सालों में 20 सालों में हम लोग जो रेबिले बन के आते हैं, ठीक है, चाहे 50 है चाहे 20 है, पूरी जनता हमारे पास ही आके सेल्फी क्यों लेती है, क्यों नहीं जाती वो इधर उधर फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि हम उनकी वो आन बान शान की तरह दिखते हैं। तो मैं तो मीडिया के जरिए यही कहना चाहूंगा, इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है, अत्याचार किया है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। और आंदोलन मैं तो खुल के कहता हूँ, अब रोकेंगे नहीं, हम ठोकेंगे। और ये पर्यटन विभाग को खुला चैलेंज है, जहां जहां बात होगी हम सब रेबिले खड़े हैं और हम तो खुल के इसका विरोध करते हैं। जय जय राजस्थान, जय जय बीकाना। मेरा ये कहना है कि इस फेस्टिवल में जो इस बार मिस्टर बीकाना और मिस मरवण कंपटीशन को हटाया है, और 5 दिन पहले ही ये न्यूज़ अखबार में हमें मिली, और इसको देखते हुए हमने फिर ये निर्णय लिया। और ये इसलिए हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो मिस्टर बीकाना पार्टिसिपेट है उसके लिए जो बंदे तैयारी करते हैं, क्योंकि दाढ़ी को बढ़ाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए कम से कम बंदे को पार्टिसिपेट करने के लिए साल भर दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है। साल भर दाढ़ी बढ़ाना और उसके बाद उसकी जो वेशभूषा तैयार करना, उसके लिए गहने अरेंज करना और उसके लिए तैयार होना बहुत ही मुश्किल काम है। और कुछ ही क्षण के लिए उनका ये डिसीजन लेना कि ये नहीं होगी, तो ये बहुत ही मतलब सोचने के विचार है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि इस बार फेस्टिवल में ये आयोजन हो प्रतियोगिता का। अगर ये प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करते हैं तो हम सारे रोबिले मिलकर इसका विरोध करेंगे और जितना हो सके और ये करेंगे कि अगर ये नहीं रखेंगे तो कोई भी रोबिला इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा, कोई भी अपनी वेशभूषा का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि इस कैमल फेस्टिवल की जो शान है वो रोबिले हैं। तो इसीलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रोबिले साथी हमारे साथ हैं और जिन तक ये सूचना नहीं पहुंची है तो ये पहुंच जाए और हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे और रोबिलों की जो आन बान शान है उसका शान रखे। जय बीकाना, जय राजस्थान। तो हर साल क्या है कि 10 से 12 हज़ार रुपए हमारे खुद के लग जाते हैं, गहने और सब अरेंजमेंट करने के पैसे लगते हैं, और वो पर्यटक विभाग हमें कुछ नहीं देते हैं। और वहाँ पे ऐसे होता है कि हर पिछले साल हम ना 4 से 5 घंटे तक खड़े रहे कंटिन्यू, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब पानी का भी वहाँ को कोई हमें आता नहीं है कि पानी पी लो, ये कर लो, बैठ जाओ, आपके लिए कुर्सियों का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो कुछ नहीं है। और हर साल हम ये वेशभूषा लेके अपने प्रदर्शन करते हैं, और दाढ़ी बढ़ाने में, बीएड बढ़ाने में हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्या है कि कुछ लोगों की वजह से ये खराब हो रहा है सारा मामला। और हर बार क्या है कि हम हिस्सा भी लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, स्टेज पे भी जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं, ना कोई मांग। कोई आता है, फर्स्ट हो गया भैया आप जाओ, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो अंदर गबला गोली भी होती है कि भाई फर्स्ट किसको करना है, सेकंड किसको करना है, ये सब होता है अंदर अंदर। अब ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आप समझते हैं। पैसे भी लगते हैं, खड़े भी होते हैं, और हमारी कोई इज्जत भी नहीं है वहाँ पे। एक रणबांकुर रोबिलों की जहाँ हम बाहर जाते हैं, बाहर प्रदर्शन करने जाते हैं, वहाँ हमारी इज्जत भी होती है, हमारा मान सम्मान होता है। यहाँ हमारा मान सम्मान, जबकि हमारा बीकानेर खुद हम बीकानेर के निवासी है, हमारा बीकानेर राजस्थान हमारा वहाँ पे मान सम्मान नहीं है, और बाहर जाके मान सम्मान होता है। इससे बड़ी क्या इसलिए हम सब लगे हुए हैं इस विरोध को रोकने में कि भाई कंपटीशन करो, लेकिन जजमेंट अच्छा होना चाहिए। जो जजमेंट बैठा है वो एक निष्पक्ष राय देने वाला होना चाहिए, कि उसको एक गेटअप, एक ड्रेस, पूरा कोड होना चाहिए, उस हिसाब से वो नंबर दे। वो नंबर भी हमें सीट भी नहीं दिखाते कि ये नंबर मिले आपको, भाई हर बार नंबर मिलते हैं कि आपको इतने नंबर मिले बस। सब तय हो रखा होता है। हाँ, सब तय होता है, सब पहले से तय होता है। ये डिपार्टमेंट वाले भी पहले से तय करके रखते हैं कि किसको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है। हमें बस सिर्फ कठपुतलियों की तरह खड़ा करते हैं और आ जाते हैं, और बाकी कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं है। पिछली बार भी हमने यही ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहिबा को, वो बोले कि ऐसा नहीं होगा, अगली बार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं उसका आया है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई होगी, अगले साल होगी, अगले साल फिर देख लो। ये आ गया कैमल फेस्टिवल, और ये प्रोग्राम भी हटा दिया। अब तो आप भी मिस्टर बीकाना बन सकते हो, मैं भी मिस्टर बीकाना। अब 40 जने अगर स्टेज पे खड़े होंगे तो वो सारे मिस्टर बीकाना है, क्योंकि सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, ये खड़े हैं, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हमें सर्टिफिकेट बहुत बड़े हैं। हमारे घर में दीवारें भरी पड़ी है, वो हमारे गिरधर जी व्यास है, उनके दीवारें भरे पड़ी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। एक जो मेडल होता है, जैसे मान सम्मान होता है, वो नहीं है हमारा।
उसके लिए लड़ाई है सर। आप जजमेंट दो, फर्स्ट जो निष्पक्ष जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट रखो। किसकी सुनवाई नहीं होगी, फर्स्ट जो जजमेंट ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय मान्य होगा। और जजमेंट भी जिसको ज्ञान हो, बीएड का, वेशभूषा का, गहनों का, सबका ज्ञान हो, वो जजमेंट होना चाहिए। और उस आधार पे है ना पॉइंट दो। अब पिछली बार गोल्डन ज्वेलरी पहन के आया वो फर्स्ट हो गया क्योंकि जजमेंट था नहीं, उसको पता था कि ये गोल्डन ज्वेलरी पहन के ये सबसे यूनिक लग रहा है, इसको फर्स्ट कर देते। अब वो उसको फर्स्ट करके चले गए। और जबकि फॉरम में लिखा हुआ था कि गोल्डन ज्वेलरी अलाउ नहीं है, प्रदर्शन अलाउ नहीं है, वो वहाँ पे 30 सेकंड से ज्यादा प्रदर्शन कर रहा था। 1.5 से 2 मिनट का उसका प्रदर्शन था और वो फर्स्ट होके निकल गया। हमने उसके ऊपर उठाया भी था मुद्दा, लेकिन वो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि पर्यटन विभाग के खुद जो मंत्री है वो बोलेंगे ये ऐसा ही होगा। हमारे साथ शहर की एक अच्छी पर्सनैलिटी गोपाल जी है। गोपाल जी, क्या कुछ मांग है? इन रोबिलों की ये मांग है कि भाई जो ये फेस्टिवल में ये कंपटीशन होता है मिस्टर बीकाना, ये मेरे ख्याल से 2003 से मैं इसमें जा रहा हूँ, तो मैंने आज तक इसको निरस्त होते नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने ये कार्यक्रम निरस्त किया है। तो ये जो रोबिल है ये 1 साल पूरा इसके लिए तैयारी करते हैं, अपनी दाढ़ी को, मूंछों को संभाल के रखते हैं। और अगर ऐसा कार्यक्रम ये नहीं करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ, मेरे को तो ये बताओ आप। ये कपड़े बाहर कोई जाता है सिलवाने, कोई कहीं से ज्वेलरी लेके आता है, कोई ऑर्नामेंट अपना कहीं से लेके आता है फाइट करने के लिए, केवल कि यहाँ पे ये कंपटीशन होगा, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और इन्होंने ये निरस्त कर दिया। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आज यहाँ निरस्त हुआ है तो ये आगे बढ़ने योग्य नहीं रहे, ये यहाँ के यहाँ खत्म हो गए। एक कैटवॉक करवानी है इनसे तो कैटवॉक करवा लो, फिर वो एक हो गया कि फैशन शो हो गया राजस्थान में, उसका कोई मतलब है नहीं। ना इनको कुछ मानदेय भत्ता मिलता है। ये जो फेस्टिवल है ये दाढ़ी मूंछों की वजह से लोग इनको देखने के लिए आते हैं, जो ये कार्यक्रम करवाते हैं इसलिए लोग देखने आते हैं। इस बार ये कार्यक्रम नहीं करवाएंगे तो ये जाएंगे ही नहीं जाएंगे तो कार्यक्रम जो फ्लॉप होना है वो होगा, उसकी भी जिम्मेवारी इनकी खुद की होगी। अब वहाँ पर पर्यटक विभाग या कलेक्टर से क्या मांग है? कलेक्टर साहब से यही मांग है कि भाई ये कार्यक्रम जो है जो निरंतर चला आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई हम सबको मौका देंगे और वहाँ पे एक वॉक करवा के सबको मोमेंट और सर्टिफिकेट दे देंगे। वो तो हम कल यहाँ पे करके ले लें, उसका हमारे को क्या करना है। एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो एलिजिबल तो लगे ना कि कोई आदमी जो फर्स्ट रहा है या सेकंड रहा है या थर्ड रहा है या सातवाना में रहा, तो उसका ये तो रहने का भाई इस बार मैं सेकंड आया हूँ, अगली बार फर्स्ट के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इससे संस्कृति बची भी रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। रूबोलिक जो बनते हैं हर बार, तो उसकी योग्यता क्या देख के वो पार्टिसिपेट करवाते हैं? उसका ऑर्नामेंटल देखते हैं, उसकी ज्वेलरी है, उसके कपड़े हैं, उसकी बीएड किस हिसाब से दाढ़ी उसने रखी हुई है। कायदा तो ये रहता है, लेकिन इसमें सब फिक्सिंग है, जो करते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं।